जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। भाई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये।
हरे कृष्णा। जय हो। तो आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो हमारी वैदिक संस्कृति में बहुत सारे संस्कार हैं, उसमें से एक संस्कार है सीमांतोन्नयन। जब प्रथम बार गर्भवती होती है तो वो संस्कार होता है, और आके जितनी भी गर्भधारणाएं होंगी उसके लिए वो पर्याप्त है। एक बार किया हुआ उसमें गर्भाशय को पुष्टि मिलती है, उसमें मति को पुष्टि मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, और संतान को आध्यात्मिक अधिष्ठान प्राप्त होता है। तो जब दूसरी बार गर्भधारणा होती है तो क्या होता है, उसमें हम कथा कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि जब 7 महीने आसपास पूरे हो जाते हैं तो बालक के सारे इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं, विशेष रूप से कर्ण, श्रवण शक्ति, और उसके बाद में जो भी आप बोलेंगे वो सब सुनता है बालक। ये बहुत विचार करने जैसी चीज़ है। आपको लगता है अंदर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, झगड़ा भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, या कुछ और भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपके मुख से जो भी वाक्य निकलेगा वो सबका डायरेक्ट परिणाम बालक पे होगा। जो भी आप खाएंगे उसका भी डायरेक्ट परिणाम बालक पे होगा। जो आपकी विचार धारणा होगी वो भी सारा विचार धारणा डायरेक्ट उसको इनपुट मिलेगा। और इसमें बालक को स्वतंत्रता नहीं होती है, जो आप डालेंगे वो स्वीकार करेगा उसको। वो बोलेगा नहीं अच्छा लगता नहीं मुझे, ये मत दो, ये मत दो, ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो। जो भी आप करेंगे, जो भी आप खाएंगे पिएंगे, जो भी सोचेंगे, वो सारा डायरेक्ट इनपुट। क्योंकि गर्भावस्था में बालक माता पर 100% निर्भर रहता है, 100% सरेंडर। देयर इज नो चॉइस। तो समझो विदेशों में गर्भवती माताएं शराब पीती हैं, सिगरेट पीती है, नो चॉइस, बालक को कोई चॉइस नहीं इसमें। इसलिए गर्भावस्था जो है वो बहुत ही एक चरित्र को निर्माण करने के लिए, एक व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काल है। और हमारे वेदों के अनुसार 90% बालक का जो डेवलपमेंट है, विकास शरीर से नहीं, मति से, चेतना से, आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यक्तिमत्व के दृष्टि से, फ्रॉम पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये 90% तो गर्भावस्था में ही हो जाता है। बचा हुआ जो 10% है, परसेंटेज भूल जाओ, मैं नंबर यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी डेवलपमेंट जो है वो माता के गर्भ में ही हो जाता है। फिर जो बचा हुआ है वो पहले 6 महीने में हो जाता है, क्योंकि पहले 6 महीने में बालक दुग्धपान करता है। दुग्धपान से भी माता की सारी चेतना बालक को प्राप्त हो जाती है। माता डिस्टर्ब्ड है, माता खुश है, माता बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उत्साहित है, बहुत उसकी चेतना अच्छे स्थिति में है। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है सारा दूध के माध्यम से उसको पहुंच जाता है। तो केवल वो अ, बालक के शरीर का एंटीबॉडी पोषण नहीं है, वो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो भावना, विचारधारा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, चरित्र, ये सारा वो दूध के माध्यम से जाते रहता है। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि दुग्धपान करने का जो कार्यक्रम है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बातें कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कुछ वो घुमा रहे हैं, सब्जी घुमा रहे हैं, स्तनपान करा रहे हैं। जब वो समय आता है तो सब कुछ बंद छोड़ के, बंद करके एक कमरे में बैठ के भगवान का चिंतन करते हुए दुग्धपान कराना चाहिए। एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, फुल्ली फोकस्ड। इससे बालक का चरित्र बनता है। और हम लोगों को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना है। मैंने जब साइकोलॉजी का डिप्लोमा किया था ना बहुत साल पहले, तो उसमें एक फिक्स्ड क्वेश्चन सबको पता है वो आता था। सबको पता है कि आने ही वाला है, वो आता ही था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था,
फुल पे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रेगनेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। प्रेगनेंसी पीरियड इज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड अगर बहुत ही आनंदमय, सुखमय, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उल्लसित, चेतनामय वातावरण, अनुकूल वातावरण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माता का संतुलित भाव, यानी उसको दुख नहीं है, कुछ आनंद है, पति उसकी बहुत प्रेम से देखभाल कर रहा है और वो सुखी खुशी खुशी 9 महीने गुजारती है, तो वो बालक समाज के लिए उपयोगी होता है। नहीं तो वो समाज पर एक बोझ बनता है। माता पिता भी तो बनता ही है और समाज के लिए भी बनता है। अगर परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बाकी परिवार के लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अगर आपको इच्छा है कि हमारा बालक कुछ कंट्रीब्यूट करे, तो गर्भवती अवस्था सबसे ज़्यादा पावरफुल अवस्था है जिसमें आप सारा ट्रेनिंग बालक को दे सकते हो, सारे संस्कार दे सकते हो, सारे चाल चलन दे सकते हो, बोलने का तरीका दे सकते हो, चेतना दे सकते हो। क्या नहीं दे सकते? क्योंकि वो खाली ले रहा है, वो उसको कोई और चॉइस नहीं है। जस्ट एक्सेप्टिंग 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 एवरीथिंग। सो तो हम लोग क्या करते हैं, जब बालक को पूरा सुनाई पड़ने लगता है तो हम उसको कृष्ण कथा सुनाते हैं। आप लोगों को ये बहुत सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे कई कहानियां हैं कि जीजाबाई ने शिवाजी महाराज के समय पूरा महाभारत और भागवत सुना था। तो आप देखिए शिवाजी का चरित्र कैसा है। ऐसे कई कहानियां हैं, एक कहानी नहीं। और जीजाबाई गर्भावस्था में भी वो सब चलाती थी, दांड पट्टा, तलवार वगैरह सब कुछ करती थी। और अभी अभी कॉमन देखा जाए तो वर्ल्डली बात, सचिन तेंदुलकर के समय जब उसकी माता गर्भवती थी तो माता क्रिकेट खेलती थी। उसको ऐसी प्रवृत्ति होती थी कि क्रिकेट खेला जाए। उसका कारण क्या है? अंदर का जो बालक है वो आपके मनोवृत्ति पर एक अपना मनोवृत्ति भी डाल रहा है। इसलिए आपको लगता है ना कि गुलाब जाम खाएं, या कुछ आपको लगता है कि बटाटा वड़ा खाएं, या आपको लगा कि करंजी खाए, पूरन पोली खाए, ऐसा कोई इच्छा होती है, क्योंकि वो दौहार्द अवस्था कहा गया उसको। दौहार्द यानी उस समय 2 हृदय आपके एक शरीर में एक्टिवेट है। पहले महीने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, लेकिन 7 महीने के बाद में फुल डेवलप्ड हार्ट्स आर बीटिंग। तो उसमें 2 इच्छाएं एकत्र होकर आपके द्वारा प्रकट हो जाती है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे राम की कथा सुननी है, मुझे राम को याद आ रही है बहुत, राम की कथा सुनाओ। या कभी कोई मुझे कहता है गर्भवती, मुझे हनुमान की कथा सुनाओ, स्पेसिफिकली पूछते हैं। और वो विशिष्ट कथा की इच्छा माता के मुख से प्रकट होती है, क्योंकि वो बालक के इच्छा का भी एक प्रतीक है। सो इसलिए कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। और इस कार्यक्रम का जो सेंटर ऑफ फंक्शन है वो गर्भवती माता है। जैसे उधर भी बैठी है, उधर भी बैठी है ना। और उन्हीं पर फोकस करके ये कथा होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप सुन रहे हो, बालक भी पूरी तरह से सुन रहा है। ये संस्कार जो बालक को प्राप्त होते हैं ना, ये चिरंतन संस्कार है। ये आज सुनी हुई जो कथा है, ये बालक के जीवन में परमानेंट परिणाम करेगी, चाहे उसको शब्दशः वो याद नहीं आएगी। जैसे आपको मैं बताता हूँ सुंदर मेरे जीवन की एक्सपीरियंस। जब मेरी पत्नी वार्षभानवी के समय पर गर्भवती थी, तो हम वो छोटे से घर में थे। तो वो जो फुल टाइम उस समय स्पीकर चलता था हरे कृष्ण महामंत्र का, तो मंदिर से कथा आती थी कथा के टाइम पे, और 24 आवर्स हरे कृष्णा टीवी से, और जहाँ पर भी आईडीटी से चलता था धुन 24 आवर्स प्रभुपाद जी की आवाज़ में। सो 9 महीने वो उसी में रही और उसी के नीचे सोती थी। ओके, सो बेबी जो है वो प्रभुपाद जी की आवाज़ 24/7 सुन रही है। जन्म जब हुआ तो जब भी वो रोती थी तो हम केवल उसको जाके उसके सामने रखते थे।
उसका झूला या उसका प्रैम या जो भी कुछ है, और वो आवाज़ सुनते ही तुरंत रोना बंद करती थी और हंसने लगती थी, क्योंकि वो गर्भावस्था में उसको इतना परिचय हुआ उस आवाज़ से कि जब उसको कष्ट हो रहा है कि आवाज़ सुनते ही उसको आनंद प्राप्त हो रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है। और ये अनुभव 20 साल तक हम लोग अनुभव करते रहे। नए घर में जब शिफ्ट हो गए तो वो स्पीकर इस जगह पे था, वहाँ पर कोई पंखा नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं, एकदम गर्म होता था, तो भी वो घंटों घंटों वो आवाज़ सुनकर हंसते रहती थी। इतना प्रभाव है गर्भावस्था में किए हुए संस्कार का। ऐसे मैं आपको 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि गर्भावस्था में किए गए संस्कार का परिणाम कितना दूरगामी होता है, लॉन्ग लास्टिंग। इसलिए आप दोनों को और घर के लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है कि ओनली पॉजिटिव सिचुएशंस, ओनली हैप्पी सिचुएशंस, प्रयत्नपूर्वक गर्भवती स्त्री को, माँ को खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, क्योंकि प्रसन्नता जब होती है ना, तो प्रसन्नता के हार्मोन शरीर में प्रकट हो जाते हैं। आप एग्री करेंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड चौथा कौन सा है? मेलाटोनिन नहीं, और एक है चौथा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये चारों हार्मोन जब शरीर में प्रकट होते हैं ना, तो एकदम आनंद, खुशी, प्रेम, स्नेह का अनुभव होता है। और वो आपके शरीर में जो भी हार्मोन प्रकट होंगे वो सीधे बालक पे शरीर में जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, आप जो खाओगे सीधा उसको प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी हार्मोन्स आपके शरीर में होंगे वो सारे ब्लड के माध्यम से उसको पहुंचेंगे, और उसी भावना का वो भी अनुभव करेगा जो आप अनुभव कर रहे हैं। अगर आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, दुखी हो जाएंगे, कभी कभी किसी की डेथ होती है प्रेगनेंसी काल में, कोई नज़दीक का व्यक्ति गुजर जाता है तो दुख होता है, तो उस समय जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी अंदर जाते हैं। तो आपको दुख हो रहा है तो वो बालक को भी दुख का अनुभव होता है। और आप अगर बहुत खुशी में हो, बहुत अभी कीर्तन में हो, गुरु महाराज के इसमें आनंद ले रहे हो, बच्चा भी अंदर कूदता है आनंद से। कितनी सुंदर चीज़ है, आपके लिए कितना मौका है, उसको आपको संस्कार देने का कितना दीर्घ मौका है। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने राधा रानी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है ना? तो राधा रानी का जो अम, तत्व है ना, वो बहुत गहन तत्व है, समझना इतना आसान नहीं है। जैसे आपका नाम सुदेवी है, सुदेवी राधा रानी की सखी है, सुनहरा गांव में रहती है, स्वर्णपुर, वो बरसाने के थोड़ा पास में है। तो ये जो राधा रानी है, ये उनके अष्ट सखियां हैं, इनका राधा के और कृष्ण के साथ जो संबंध है, ये बहुत बड़ा गहन विषय है। हम लोग अभी तक कृष्ण को नहीं जानते हैं, लेकिन कृष्ण का जो प्रेम में संबंध है, जो कृष्ण अनुभव करते हैं, वो पूरी तरह राधा रानी के ऊपर आधारित है। उनका पूरा प्रेम विषय जो है, उनका उनके अंदर व्यक्तित्व में जो प्रेम नाम का विषय है, वो पूरा राधा रानी ही है और कुछ है ही नहीं। और राधा रानी के संबंध में सब सखियां हैं, उनका भी कोई डायरेक्ट इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। जो भी है राधा रानी की वजह से है। वो ये भी सच है कि राधा रानी को कृष्ण ने निर्माण किया है, लेकिन जब राधा रानी का निर्माण होता है तो कृष्ण से भी कई अधिक गुना सद्गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है ना? आप किसी बालक को जन्म देते हो तो आपको पता चलता है कि वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा बुद्धिमान है। और वो देखो देवावती और कपिल देव का देखो आप, है ना? जन्म तो कपिल देव को देवावती ने दिया है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो शिष्य बन के नीचे बैठ जाती है और बालक उनको प्रवचन कर रहा है। पूरा जीवन का जो बोध है ना, वो दे दिया बालक ने। इतना बोध दे दिया कि वो माता जो है वो लिबरेट हो गई, मुक्त हो गई, वो नदी रूप में उसका लिबरेशन हो गया। कपिला नदी उसका नाम है। तो हो सकता है कि आप माता हो, लेकिन जिसको आप जन्म दे रहे हो उसके भी कुछ प्रारब्ध है, उसके भी कुछ संस्कार हैं, पूर्व जन्म के यात्रा के संस्कार है उसके ऊपर, और आपने उसको अच्छी तरह से बना दिया, तो वो क्या नहीं कर सकता है। उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास आया हो।
तो हमारी बड़ी बड़ी सेवा है, क्योंकि अ, भक्तों के घर पे कलयुग में देवता लोग जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, कलयुग में। क्योंकि कलयुग में छोटे जीवन काल में बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्राप्ति हो सकती है, इतने कलयुग भाग्यवान है। हाँ, कलिर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण। इसमें एक ऐसा गुण है कि छोटे से काल में सबसे ऊंची प्रेम कुमार तो महान, ये प्राप्ति कलयुग में हो सकती है। इसलिए देवता लोग अपने लोक में रहते हैं, लेकिन वहाँ जानते हैं नारद मुनि अंगिरा मुनि के संग में वो समझ जाते हैं कि ये इतना लंबा लाखों साल का जो आयु है वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन कलयुग में जो महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो रहा है वो एकदम अति मूल्यवान है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप चाहे समझो या ना समझो, लेकिन आपके गर्भ में देवता ही आया हुआ है। और देवता क्यों आया है? क्योंकि उसको इसी छोटे काल में जीवन की परिपूर्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करना है। वो आपकी ओर आशा से देख रहा है कि ये दो मिलकर मुझे ये कार्य सिद्ध करने को मदद करेंगे। जब प्रभु राम का जन्म हुआ था ना, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था ना, तो उसके यज्ञ होने के पहले सब देवताओं को रावण ने पकड़ के रखा था, और उसको किसी को पानी भरवा रहा था, किसी को दादी लादी पोछ रहा था, किसी को कुछ कर रहा था, किसी को कुछ कर, ऐसे अपमानस्पद काम उनके साथ वो करता था। लेकिन यज्ञ जब होता था तो छोड़ता था उनको, जाओ जरा अपना आहुति लेके आओ। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सबको थोड़ा रिलीफ मिला था, रिलीफ, और वो गए थे उधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अपनी अपनी आहुति स्वीकार करने के लिए। तो जब भी समुदुखी व्यक्ति मिलते हैं तो क्या करते हैं? दुखों का चर्चा करते हैं कि मेरे को ऐसा हो रहा है, तेरे को ऐसा हो रहा है, मेरी पीठ दुख रही है, तेरा सर दुख रहा है। तो उस तरह से सब रावण का अत्याचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तो फिर दोबारा ब्रह्मा जी को बताते हैं अपना निवेदन। दुखी व्यक्ति को बार बार बोलते रहते हैं, वो मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, जो मिलेगा उसको बोलते रहते। तो ब्रह्मा जी को निवेदन दिया, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु को आह्वान किया, विष्णु प्रकट हो गए, केवल उनको ही दिख रहे हो। तो विष्णु ने कहा कि मैं आऊँगा, चिंता मत करना, मैं आपकी शंका का दुख का समाधान करूँगा। तो विष्णु ने पता है क्या किया? उनको आश्वासन तो दिया कि मैं आऊँगा, मैं रावण का वध करूँगा, सब आपका दुख निवारण करूँगा। और ऐसा गोल घूम के देखा कि मुझे ना एक योग्य माता पिता की आवश्यकता है आने के लिए। गोल घूम के देखा तो उनकी नज़र यज्ञ कुंड पर स्थिर हो गई, और यज्ञ कुंड के पास बस बैठे हुए दशरथ कौशल्या के ऊपर स्थिर हो गई। उन्होंने कहा कि ये अच्छे माता पिता है, योग्य। तो तुरंत अदृश्य हो गए, वहाँ यज्ञ पुरुष के ऊपर प्रकट हो गए, और पायस दे के वो दोनों गर्भवती हो गए सब लोग। तो भगवान भी एक योग्य माता पिता को देख रहे हैं कि मिला तो उनके माध्यम से मैं आ जाऊं। भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का कार्य जो होता है, क्या किसी अवतार का कार्य होता है, किसी भी सखी का अवतरण है या किसी सखा का अवतरण है, वो एक दिव्य अवतरण है और एक लौकिक अवतरण है। लौकिक का मतलब क्या है कि भाई गोवर्धन वो ऐसे ही आ सकते हैं, लेकिन वो द्रोणगिरी के माध्यम से प्रकट हुए। भगवान भी ऐसे आ सकते हैं, लेकिन वो देवकी वसुदेव यशोदानंद के माध्यम से आ गए। राम जी कौशल्या और दशरथ के रूप में आ गए, माध्यम से आ गए। उसको कहते हैं लौकिक माध्यम। और हर एक दिव्य व्यक्ति है ना, तो वो ऐसे लौकिक माध्यम से आते हैं और पारलौकिक माध्यम से भी आते हैं। जमुना जी दिव्य माध्यम से भी ब्रज में आई हुई है, उसका एक पूरा वर्णन है गर्ग संहिता में, कैसे आई वो, वहाँ से यात्रा करते 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 कैसे आ गई, कालिंदी पर्वत पर उतरी, फिर वहाँ से कैसे प्रकट हो गई जमुनोत्री से। लेकिन सूर्यदेव और उषा देवी के पुत्री के रूप में भी आई है वो लौकिक और वो पारलौकिक है। आपको समझ में आया ना? वन इज ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंस एंड वन इज वर्ल्डली अपीयरेंस, द सेम पर्सनैलिटी। तो ये जो राधा रानी है ना, ये भी दिव्य शक्ति है भगवान की ना, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वृषभानु कीर्तिदा के माध्यम से आ रही है। तो उनका भी महिमा बहुत है, क्योंकि उनको चुना है उन्होंने। कौशल्या और दशरथ भी बहुत महिमामान है, क्योंकि राम ने उनको चुना है माता पिता होने के लिए। तो वैसे आपके गर्भ में जो देवता है उस उन्होंने आपको चुना है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें कुछ गर्व करने की या कुछ ऐसे करने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है जो उनको प्राप्त हो रहा है। एक स्त्री को मातृत्व प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात है। वो उसका एक स्त्री चरित्र का एक फुलफिलमेंट है वो।
परिपूर्णता है जब वो स्त्री माता बन जाती है। पहले पत्नी बनती है, बाद में माता बनती है, तो माता बनने पर उसका चरित्र पूरा परिपूर्ण हो जाता है। और एक संतुष्ट रूप से जब कोई स्त्री माता बन जाती है और मातृत्व में संतुष्टि प्राप्त करती है कि आई एम सो हैप्पी टू बिकम मदर ऑफ दिस चाइल्ड, तो फिर वो माता भी जीवन में बहुत कुछ चमत्कार कर सकती है। लेकिन अगर वो इस विषय में असंतुष्ट है, माता होने के रूप विषय में, पत्नी होने के विषय में, तो फिर ज़्यादा कुछ चमत्कार नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो अपने आप में रिकनसाइल कर रही है, तो दुनिया के लिए क्या करेगी वो। इसलिए संतुष्ट गर्भवती स्त्री, संतुष्ट पत्नी और संतुष्ट माता, ये लगता है तो कुछ भी नहीं कर रही है, क्या कर रही है, घर घर संभाल रही है, लेकिन वो ऐसा एक रत्न विश्व को दे रही है जो विश्व में प्रचंड परिवर्तन ला सकता है। तो हमको ये देखना है, सब लोग माता पिता बनते हैं, लेकिन हमको देखना है कि हम ऐसे माता पिता बने जो विश्व के लिए कल्याणकारी हो। तो मैं ये कह रहा था कि राधा रानी का जो तत्व है वो बहुत गहन तत्व है, और सब कुछ होने पर भी भगवान के पास क्या नहीं है। जो भी आपको लगता है वो सब उनका ही है, जो आपको पता है वो भी उनका है, जो आपको पता नहीं वो भी उनका है। ऐसे भगवान के पास क्या नहीं है, क्या त्रुटि है उनके पास। उनका ओम पूर्णमदः पूर्णमितम, सब तरह से पूर्ण है वो। उनके पास क्रिया उनके तरफ से बना हुआ सब कुछ पूर्ण है। वो सब पूर्ण पूर्ण निकालने के बाद भी वो अपूर्ण नहीं होते, वो पूर्ण ही रहते और पूर्ण चीज को पैदा करते रहते। ऐसे व्यक्ति भी प्रेम के लिए राधा रानी की ओर देखते हैं। उनके प्रेम की जो परिपूर्ति है वो राधा रानी के व्यक्ति से पूरी होती है। तो आपको एक बात बता रहा था कि जैसे भगवान बहुत करुणा सागर है, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन, करुणा निधान है वो, ठीक है। और उनकी जो करुणा है ना, वो राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। तो राधा रानी उनका करुणा का प्राकटीकरण है। लेकिन भगवान जब राधा रानी को देखते हैं उसके बाद में, तो वो ये देख रहे हैं कि इनकी करुणा मुझसे अनंत गुना ज़्यादा है। मैंने इनको निर्माण किया है, मेरे वामांग से वो प्रकट हुई है। लेकिन जब वो प्रकट होने के बाद में उनको देखता हूँ तो उनके अंदर इतनी करुणा है कि मैं भी दंग रह जाता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, ये कौन सी करुणा है, मैंने इसका कभी अनुभव नहीं किया है। और इतनी अगाध करुणा है कि जिसको कृष्ण समझो डांटते हैं या कोई दंड देते हैं, वो एक ही व्यक्तिमत्व है तो कृष्ण के दिए हुए न्याय को भी लांग कर करुणा दे सकती है उसको। उसका उदाहरण अश्वत्थामा है। आज तक के इतिहास में भगवान ने किसी को इतना बड़ा घनघोर शाप नहीं दिया होगा। एक तो मणि निकाल लिया, फिर बोला तुम ये मणि से खून बहते रहेगा, आप कितना भी दवा करो रुकेगा नहीं, इसमें इतना दर्द होगा कि आपको लगेगा मरना अच्छा है, लेकिन मरोगे भी नहीं, भटकते रहोगे, जाओ भटको। ऐसा प्रचंड भयंकर शाप दे दिया तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, इतना भयंकर शाप दिया। और भटकता रहा, दर्द में तड़पता रहा, तड़पता रहा, तड़पता रहा। ब्रह्मा जी के पास गया, बोला सॉरी, ये हमारे स्वामी ने दिया हुआ शाप है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर शिव जी के पास गया हूँ, वो भी उन्होंने जवाब दिया सॉरी, चाहते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्वामी ने दिया हुआ शाप है आपके लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक ट्राई कर सकते हो, गारंटी कुछ नहीं है, राधा रानी के पास जाओ बरसाने में, वहाँ जाके पुकारो, देखो क्या होता है। और वो गए, और बरसाने में वो पिपासा नाम का गांव है, पिपासा वन, पिसाया कहते हैं उसको। तो वहाँ जाकर बैठकर वही देखो ना, इतना दर्द अनुभव किया है, इतना पीड़ा सहन कर रहा है, इतना कष्ट में है वो बेचारा, तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, सब जगह मत्था टेक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसका। तो कितना आतुरता से, कितना हृदयपूर्वक उसने पुकारा होगा, असहाय कितना होगा वो, है ना। जब जीवन में पीड़ा होती है ना, तभी वो असहायता उत्पन्न होती है, खुशी खुशी में असहायता उत्पन्न नहीं होती। तो कैसे पुकारा होगा कि राधा रानी प्रकट हो गई, स्पर्श करते ही दर्द खत्म, खून खत्म, जख्म खत्म, एवरीथिंग खत्म। और ऊपर से प्रेम भक्ति एक ही स्पर्श में।
तो जो जहाँ कृष्ण को क्रोध हो रहा है वहाँ पर राधा रानी करुणा कर रही है, ऐसी करुणा है उसकी। और कई उदाहरण है, कई कथाएं ऐसी उनकी, इतनी करुणा है उनके अंदर कि वो किसी को दंड दे ही नहीं सकती। आप मुझे एक उदाहरण ढूंढ के निकालो कि कहीं किसी को दंड दिया है राधा रानी ने। ये भी आप विचार करो कि कृष्ण ने इतने राक्षसों को मारा, राधा रानी के सामने मारा किसी को? कोई ऐसा उदाहरण है कि राधा रानी बाजू में थी और कृष्ण किसी का वध कर रहे हैं? राम ने इतने राक्षसों को मारा, कभी सीता के सामने किसी का वध किया है? सोचो विचार करके आप। एक भी राक्षस का वध सीता के सामने नहीं हुआ है। आप पूरा रामायण पढ़ लो और छान मार के देखो किसी प्रसंग में सीता थी क्या वहां पर? नहीं। क्योंकि सीता जी की जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, या राधा जी की जो पर्सनैलिटी है, वो ऐसी करुणा वाली है कि उस करुणा का इतना प्रभाव है कि वो उनके साथ में होने से वो व्यक्ति किसी को मार ही नहीं सकता। राधा रानी उसको मारने देगी नहीं। वो किसी के अंदर कोई दोष, कुछ चीज देखती नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता उनको। और वो राधा रानी के प्रतिनिधि हमारे गुरु हैं, इसलिए वो भी किसी में दोष देखती नहीं। वो एक परमोच्च चेतना की स्थिति है जिसमें किसी का दोष दिखता ही नहीं, अच्छा ही दिखता है, वो भी मैग्नीफाई होकर दिखता है, और कोई निगेटिव चीज दिखाई नहीं पड़ती। तो वैसे ही मुझे याद आ रहा है अभी कि वो बरसाने में एक भक्त है था जो बरसाने के मंदिर की सीढ़ियों को बुहारी कर रहा था, यानी झाड़ू लगा रहा था, साफ कर रहा था। और वो करते करते वो वृंदावन धाम ऐसे गुणगान कर रहे हैं, जय बरसानो धाम, जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम, ऐसे करके प्रेम से वो सेवा कर रहा है। उसका भाव क्या है कि कहीं राधा रानी और श्याम सुंदर जी को पैर में कोई कंकड़ न लग जाए, इसलिए वो साफ कर रहे हैं कि भाई कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं वो यहाँ से, तो एकदम अच्छा रास्ता होना चाहिए, कहीं छोटा मोटा कंकड़ भी उनके लगना नहीं चाहिए। इतने उनके मक्खन से भी इतने मुलायम उनके चरण कमल है, इतने कोमल है कि ऐसे उंगली लगाते ही वो लाल हो जाते हैं, इतने कोमल है, तो उनको कंकड़ कैसा लगेगा, क्या अनुभूति होगी? तो वो भाव से, वो प्रेम से वो बुहारी कर रहा है और गुणगान कर रहा है, मुंह से, आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं उसके। तो उसका जो भाव था और जो प्रेम था, वो जो सेवा भाव था, वो जो जिस भाव से वो पुकार रहा था, वो जिस जगह पर बुहारी कर रहा था उसके ऊपर एक पेड़ था ऐसा, उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। तो वो जो उसके ऊपर जो शाखा थी, उस पर राधा कृष्ण प्रकट हो गए, बैठे हुए हैं उसके ऊपर, चरण कमल हिला रहे हैं इसे। राधा रानी कृष्ण से कह रही, कितना अच्छा भक्त है ना ये, कितने प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कितने प्रेम से गुणगान कर रहे हैं। तो राधा रानी कहती है उस पर कुछ कृपा होनी चाहिए। बोले क्या कृपा करें? राधा रानी को कृष्ण कहते हैं, हाँ सही बात है, आप बताओ क्या कृपा करें? तो राधा रानी कहती है कि तुम्हारा जो अंगरखा है ना, ये दे दो उसको करके। नंद बाबा ने दिया हुआ है कृष्ण को पहनने के लिए। कौन से रंग का होता है वो? हरे रंग का होता है। नंद बाबा हरा अंगरखा पहनते हैं, वृषभानु महाराज लाल रंग का अंगरखा पहनते हैं। तो वृषभानु महाराज नहीं, सॉरी, नंद महाराज ने दिया हुआ अंगरखा हरे रंग का लंबा, आप देखे ना चित्रपट में कैसे वो इस लाइक का शेरवानी कोट जैसा पहनते हैं वो नंद बाबा और वृषभानु महाराज वगैरह। तो कहते दे दो उसको आप। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं कैसे दूंगा, मैं जाके पिताजी को क्या जवाब दूंगा? पिताजी ने जाते आते वक्त दिया और माता जी ने पहना है, तो जब लौट के जाऊंगा नहीं रहेगा तो माता पिताजी दोनों जो पूछेंगे कहाँ गया, किसको दिया तुमने? इसलिए थोड़ा पहना थे आपको कि आप किसी को बांटते रहो, तो तुम्हारा श्रृंगार है, तो मैं नहीं दे सकता। तो दे दो ना, इतना क्यों आप आसक्त हो अपने अंगर से? तो फिर वो जो बहस होती है उसमें बोलता नहीं देंगे। तो राधा रानी कहते ठीक है मत दो आप, मैं मेरी शॉल देती हूँ उसको। मैं तुम्हारे माता पिता नहीं नहीं, वो मेरे माता पिता नहीं कहेंगे, मैं भी कुछ समझा दूंगी उनको, लेकिन मुझे ये देना है उसको। मुझे कृष्ण देने को तैयार नहीं, राधा रानी देने को तैयार है। तो अपना जो ऊपर का शॉल है उनका, वो निकालती है, वो नीचे ही है, वो जिस शाखा की समझो ये शाखा है तो उसके नीचे ही है वो, उस पर
छोड़ देती। जब वो छोड़ती है और जब उसके ऊपर वो गिरता है, शाल गिरती है, तो वो ऐसा काँप उठता है, वो आनंद से विभोर होता है, ऐसे काँपता है। वो कहते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारा, या वो गदगद हो जाता है पूरा। और वो जिस भाव से पहले पुकारा तो वो 100 गुना ज़्यादा पुकारता है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैं आपको राधा रानी के उस शॉल की महिमा बताता हूँ। वो जो वस्त्र है राधा रानी का, वो राधा रानी के श्रीअंग को छू रहा है ना, वो उसके ऊपर है ना वो। तो कई बार ब्रज में जो है ना वो हवा बहती है। ध्यान से सुनना, ये चिंतनशील विषय है बहुत। इट्स अ वेरी मेडिटेटिव सब्जेक्ट। तो ब्रज की जो हवा है, वायुदेव जो है ना, उन लोगों को धाम में प्रवेश नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी सेवा के माध्यम से वो आ जाते हैं। यानी वे हवा तो चाहिए, तो फिर वो, तो हवा क्या करती है वहाँ पर, वायुदेव क्या करते हैं, वो 3 गुणों के साथ बहती है। कैसे 3 गुण हैं उनके? एक मंद, एक शीतल और एक सुगंधित। मंद यानी बहुत शांत, ऐसा जोर जोर से नहीं घूमते, एकदम प्रसन्नता से, ऐसा लगता है कि आपको वो हवा लेते रहे मुंह में, ऐसा बस। यू आर नॉट बॉदर्ड और ट्रबल्ड बाय दैट। इट्स लाइक वेरी प्लेजेंट स्पीड ऑफ ब्रीज विच यू क्लोज योर आइज एंड जस्ट टेक एन एक्सपीरियंस। ऐसे गुरुदेव बताते हैं कि जब ऐसी मंद हवा आती है ना ब्रज में, और आप उसका आंख बंद करके अनुभव करते हो, तो राधा कृष्ण आपको आलिंगन दे रहे हैं। ऐसे मुझे महाराज ने वृंदावन में एक बार एक वाटिका में खड़े होते बताया था। ऐसे खड़े हो गए, बोला विश्वरूप जस्ट स्टैंड, क्लोज योर आइज एंड फील द ब्रीज। तो मैं जैसे बोला वैसे किया। फिर बहुत देर बाद हम लोग ऐसे आंखें बंद करके खड़े हो गए। फिर हमने आंखें खोली, महाराज ने कहा दिस इज कृष्णा एम्ब्रेसिंग यू, यू टू बी ऑलवेज कॉन्शियस इन द ब्रज, दैट कृष्णा इज एम्ब्रेसिंग यू थ्रू द ब्रीज। तो एनीवेज वायुदेव जो है वो मंद मंद बहते हैं। और जमुना जी के ऊपर से जब बहते हैं ना, तो जमुना जी के अंदर जो कमल खिले हुए हैं, सुगंधित कमल, उसके जो पूके सर है ना, पोलेंस, उसको अपने साथ ले लेते हैं। और जमुना जी के ऊपर आज भी आप देखेंगे कोई नदी के ऊपर 4 फीट तक ऐसा स्थिति होती है कि वो नदी का जल का बाष्प होता है उसके अंदर, और वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर होता है। समुद्र के ऊपर 4 फुट, नदी के ऊपर 4 फुट, जहाँ पर भी आप नदी यहाँ पर जाएंगे। इसलिए आप जब भी कोई जलाशय में जाते हो ना, कोई नदी में जाते हो या समुद्र में जाते हो, आपको एकदम फ्रेश लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ की हवा है वो शुद्धतम हवा होती है। जैसे नौका विहार करेंगे ना, बोटिंग कहीं करेंगे, एकदम आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको फ्रेशेस्ट पॉसिबल हवा वहाँ पर मिलती है। तो हवा वहाँ से शीतलता ले रही है, हवा की, हवा वहाँ से सुगंध ले रही है फूलों की, और स्वयं मंद मंद बह रही है। और वो वैसे बहकर राधा रानी और कृष्ण को आनंद देने के लिए, स्पर्श करने के लिए आती है हवा। हवा का काम ही एक है कि हवा कहाँ कहाँ आपको टच कर सकती है, आपकी त्वचा को। शी कैन टच यू, द ब्रीज कैन टच यू ऑन द स्किन ना। तो वो हवा का प्रयास रहता है कि हमारी शीतल मंद और सुगंधित स्थिति से राधा कृष्ण को खुशी मिले, नाक को खुशी मिले, स्पर्श को खुशी मिले, गति से खुशी मिले। तो जब वो हवा आती है, अभी मैंने आपको हवा का वर्णन पूरा कर दिया, वो हवा भी जब आती है तो वो राधा रानी के पहले शॉल को छूती है। जब वो शॉल को छूती है तो वो परावर्तित हो जाती है, यानी इट रिफ्लेक्ट्स। थोड़ी थोड़ी शॉल ऐसे उड़ती है, थोड़ी थोड़ी ऐसे उड़ती रहती है, और कुछ वापस भी आती है। तो जो वापस आने वाली जो हवा है, सुन रहे हो, वो जो वापस आने वाली हवा है, उसकी वापस आने वाली दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं, हवा को प्रणाम नहीं करते। तो जिस दिशा से वो हवा आ रही है, जो राधा रानी के शॉल को छू कर आ रही है, क्योंकि वो छू कर आ रही है, उस दिशा को श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम करते हैं। ये राधा सुधानिधि का प्रथम श्लोक है, दिस हाउ राधा सुधानिधि बिगिंस। उसमें 270 श्लोक है ऐसे राधा रानी के और कृष्ण के विषय में। तो आप सोच सकते हो कि जिस शॉल को स्पर्श की हुई परावर्तित हवा की दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं, वो शॉल स्वयं उस भंगी के ऊपर गिरी हुई है। तो उसका भाग्य का आप अंदाज लगा सकते हो, कैसी कृपा करते राधा रानी। और यही है बरसाने का सार। बरसाने में वो
प्रेम उपलब्ध है, जिसके लिए कृष्ण भी लालायित हैं। वो प्रेम का अनुभव करने के लिए कृष्ण वहां आते हैं। ही कम्स टू बरसाना। और देखो, जब वो ब्रज में आते हैं ना, तो बहुत सारे काम करते हैं वो। पहले तो वो अपना भगवत्ता जो है ना वो छोड़ के आते हैं। डजंट वांट टू बिकम गॉड देयर। तो पहले से सबके दिमाग से वो नॉलेज डिलीट कर देते हैं। जगन मोहिनी माया के माध्यम से सब जो ब्रज में जन्म लेने के योग्य हैं, उनके सबके दिमाग से वो नॉलेज डिलीट कर देते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो क्या बचता है? केवल प्रेम बचता है। पहले प्रेम भी है और नॉलेज भी है कि ये भगवान है, थोड़ा सा आदर भी है और प्रेम भी है। अभी वो जैसे ही वो नॉलेज हटता है ना, ऐश्वर्य वाला कि ये भगवान है, खाली प्रेम ही प्रेम प्रकट होता है। ये जो नॉलेज जो है ना कि मैं भगवान हूँ, इससे प्रेम के अंदर थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है, प्रेम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ऐश्वर्य इज अवरोध फॉर प्रेम। ऐश्वर्य का नॉलेज, ऐश्वर्य के प्रति जो भाव है आपका, वो प्रेम में बाधा डालता है। प्रेम को थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, व्हाट इज कॉल्ड, बोथट बन जाएगा। इट बिकम्स डाइल्यूटेड और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जैसे ऐश्वर्य का नॉलेज चला गया ना, प्रेम ऐसा प्रस्फुटित हो जाता है, इट बिकम्स मैग्निफाइड। तो मैं क्या बता रहा था आपको? तो कृष्ण पहले वो नॉलेज निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ प्रेम जो है उसके साथ वो जन्म लेते हैं ब्रज में। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो ब्रज में आते हैं। साधु संत देवता देवी जो भी है, वो चरण धूलि प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि और कहीं दुनिया में उनकी चरण धूलि अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? तो सब जगह चप्पल पहनते हैं, सब जगह मखमल पे चलते हैं, सब जगह रथ में चलते हैं। जमीन का उनका तलुओं का स्पर्श होने का कोई संभावना नहीं। द्वारका में जाओ, किधर भी जाओ, इतना ऐश्वर्य है, नंगे पैर क्यों चलेंगे वो? लेकिन नंगे पैर यहाँ चलते हैं क्योंकि अपनी भगवत्ता को छोड़ के आए ना वो। तो उनके तलुओं का स्पर्श यहाँ पर भूमि को हो रहा है, तो सारी भूमि में जितनी डस्ट है वो पवित्र हो रही है। वो चरण धूलि लेने के लिए सब लोग आ रहे हैं उधर, पूरा विश्व वहां पर आ रहा है उनकी चरण धूलि को लेने के लिए। लेकिन वो जाते हैं बरसाने में किसी और की चरण धूलि लेने के लिए। हम सबके कल्याण के लिए हम जाते हैं वृंदावन में कृष्ण की चरण धूलि लेने के लिए। और कृष्ण जाते हैं बरसाने में, जाते ही पहले लोटपोट हो जाते हैं जमीन में, उस रज में। कौन है वो भक्त कृष्ण? वो जगन्नाथ है, वो स्वयं परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। कोई पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना हिलता नहीं है। ऐसे सारे सृजन के, आध्यात्मिक और भौतिक सृजन के मालिक जो है, वो वहां पर दंडवत कर रहे हैं। दंडवत नहीं कर रहे हैं, लोटपोट लोटपोट भी हो रहे हैं और याचना करते हैं वहां पर। याचक भिक्षुक बन के जाते हैं वहां पर और वो प्रेम रति का दान मांगते हैं। उनको उनको ताने मारे जाते हैं, उनको कठोर वचन बोले जाते हैं गोपियों के द्वारा। वो गोपियाँ क्या क्या नहीं बोलती उनको, क्या बोलते, तुम बेशर्म हो, तुमको बिल्कुल असंस्कारी हो, तुम्हारे घर में कोई संस्कार नहीं है, तुम कैसे व्यवहार करते हो, ऐसा क्या क्या उनको बोलते रहते हैं सब गोपियाँ मिलकर। फिर भी उनके पीछे 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 जाते रहते। अपने नंदगांव में रुक नहीं सकते हैं, अलग अलग प्रकार के छद्म बनाकर बरसाने में आते हैं। मनिहारिन क्या शाम चूड़ी बेचने आया। कभी चूड़ी बेचने वाले बन के आते हैं, कभी मेहंदी लगाने वाले बन के आते हैं, कभी जोगी बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी ढाड़िन, कभी मालिन, कभी फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी क्या बनकर आते हैं। हजारों छंद धारण करते हो, एक राधा रानी को देखने के लिए तरसते रहते हैं। और वहां पर सखी के बिना किसी को प्रवेश नहीं है, तो सखी बनकर आते हैं, सखी का भी धारण करके आते हैं। सखी का भी धारण करने का अर्थ क्या होता है? नो स्वामित्व। यू आर नॉट द बॉस एनी मोर, यू आर ओनली सबॉर्डिनेट। सखी यानी लड़की का ऐसा अर्थ नहीं है। सखी का अर्थ है जो सबॉर्डिनेट है, जो अपने इष्ट के सामने नम्र होकर जा रहे हैं, उसको सखी कहते हैं। तो वो सखी भाव धारण करके परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बरसाने में प्रवेश करते हैं, तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और फिर क्या होता है? वो कभी राधा रानी रूठ जाती है, तो कृष्ण क्या करते हैं? को मनाते हैं, फिर भी वो मानती नहीं है। फिर वो क्या करते हैं?
उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अपना मोर मुकुट जो है वो चरणों में अर्पण कर देते हैं, अपना शीश उनके 2 चरण कमल को लगाते हैं, फिर भी नहीं मानती है। फिर वो रोते हैं, मान जाओ प्लीज़, मान जाओ, मुझे क्षमा करो। और इतना रोते हैं कि वो बहते हुए अश्रुओं से उसको चरण धोते हैं, इतना रोते हैं, फिर भी नहीं मानती। फिर वो मोर बन जाते हैं और नृत्य करते हैं उनको रिझाने के लिए, क्या क्या नहीं करते। यहाँ तक कि जयदेव गोस्वामी को वो लिखना नहीं हुआ उनसे, क्योंकि वो दर्शन कर रहे थे लीला का। वैसा कुछ कपोल कल्पित कविता लिखते नहीं थे वो देख रहे हैं लीला कि राधा रानी रूठी हुई है और कृष्ण उनको मना रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कहते हैं कि वो चरण धोने के बाद में जो रज है वो भी गीली हो गई ना, उसमें लोटपोट हो रहे वो चरण धोने के बाद। और ये देखकर जयदेव जी को सहन नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उनका दिमाग गर्म हो गया बहुत, वो कुछ लिख नहीं पाए। वो सीधे नदी में बोले स्नान करके आता हूँ। तो कृष्ण ने आकर वो पंक्तियां पूरी की है जो जयदेव जी पूरी नहीं कर पाए, जो लिखने में उनको संकोच हो रहा था कि परम भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वामी, जिस विश्व के ब्रह्मांड के स्वामी जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जो है, वो एक गोपी के सामने नतमस्तक होकर इनसे ये सब कार्य कर रहे हैं। ये उनको लिखने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी, गदगद हो गए थे पूरे वो, इम्पॉसिबल, मैं लिख नहीं सकता उसको। तो कृष्ण ने कहा कि मैं जाके लिखता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है। ये लिखने वाले को संकोच है, मुझे संकोच नहीं है। तो जब लौट के आया तो देखा तो वो पंक्तियां मोतियों के अक्षरों में पूरी कर दी थी। तो समझ गए कि जो मुझे संकोच हो रहा है वो बताने में कृष्ण को कोई संकोच नहीं है कि मैं ऐसे करता हूँ। ये राधा रानी की पोजीशन है और ये बरसाने का सार है। केवल उनका घर है, उनका महल है, उनका गढ़ है, ये नहीं है। ये जो प्रेम का रहस्य है बरसाने का, उसको ग्रहण करने के लिए कृष्ण यहाँ पर याचक बनकर आते हैं, भिक्षुक बनकर आते हैं। और लोग भी बोलते हैं क्या कर रहे हैं तू इधर। नहीं नहीं, कंकड़ बिन रहा हूँ। और नज़र उस पर है, वो अटारी के ऊपर। अटारी मतलब जो उनका झरोखा है। तो ये दर्शन हो जाए, ये झलक प्राप्त हो जाए। राधा रानी ने एक बार अपने तोते को सिखाया था ना, कृष्ण 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 कृष्ण। तो वो तोता एक बार उड़ गया और नंदगांव गया, वहां पर कृष्ण कृष्ण पुकारा। तो कृष्ण आए, उनका सुंदर आवाज़ सुनकर, तब प्रेम से सिखाया था उसको। उसको प्रेम किया, दुलारा उसको बहुत। तो ये इधर सब ढूंढ रहे, किधर गया अपना तोता, किधर गया। तो ढूंढते ढूंढते सब सखियाँ उधर पहुंच गई और वो कृष्ण की गोद में बैठा हुआ है। तो वो कह रहे कि राधा रानी ढूंढ रही है, उसको दे दो। तो बोले मेरा आश्रय ले लिया उसने, मैं कैसे छोड़ू उसको। फिर बहुत झिकझिक के बाद में वो छोड़ देते उसको, फिर वो वापस चले जाते राधा रानी के पास। तो वो तोता जो है ना, वो सुखदेव जी गोस्वामी है, सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत कही है। दिन रात वो राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करता था। अभी हाथ में है ना वो, जो भी हो रहा है उसके इतने निकट से हो रहा है वो। तो जब राधा रानी और कृष्ण का जाने का समय हुआ तो उसको लगा कि मुझे भी जाना है इनके साथ में, मैं तो साथ में रहता है उनके। लेकिन उसको आदेश दिया कि आपको पीछे रहना है और हमारी कथाओं को लोगों को बताना है। इसको एक और नाम भी है भागवत को, अमर कथा कहते हैं उसको, जो अमरनाथ में भगवान शंकर ने की थी पार्वती के साथ। पार्वती के लिए अमरनाथ स्थान पर शंकर जी ने ये पूरी कथा की है, इसलिए उसको अमर कथा कहते हैं। वही भागवत है। व्यासदेव जी ने भी अपनी पत्नी को सुनाया है। तो सुखदेव जो तोता था उनका, उसने क्या जवाब दिया होगा। उसने कहा कि अगर मेरा काम आपकी लीलाओं को बताना है तो मुझे किसी संत से सुनना पड़ेगा उसको। अब आप बोलेंगे आपको क्या जरूरत है, आपने तो डायरेक्ट सब देखा हुआ है, आंखों देखा हाल आपके सामने है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा तत्व हमको समझाया है कि अगर आप किसी लीला में सहभाग भी होंगे लेकिन किसी को बताना होगा तो आपको किसी संत के मुख से सुनना होगा, तभी आप उसको किसी को कहने के योग्य हो जाओगे। इसलिए इतना दिव्य स्थिति जिसमें शिव जी वंदन करेंगे उनको कि आप तो राधा रानी के तोता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे सुनने के लिए आए, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ।
ऐसे व्यक्ति है वो सुखदेव जी, लेकिन फिर भी तोता बनकर वो अमरनाथ के पेड़ की डाली पर बैठकर पूरी अमर कथा सुनी उसने। दूसरी बार व्यासदेव के मुख से सुनी, तब जाके एक बार सुखदेव को सुनाई। ऐसी इनकी लीला है, जो समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए भी ये तरीका है उसका। तो केवल एक मनोरंजन नहीं है कि हम लोग बैठे हैं अभी, चलो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप कोई कथा सुना दो। ये सब बहुत गहरी बातें हैं। जब तक रसिक भक्तों के मुख से आप इसका श्रवण नहीं करते हैं, तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि लाभ अनेक स्तर पर होते हैं, शरीर के स्तर पर होते हैं, मन के स्तर पर होते हैं, बुद्धि के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर होते हैं। तो मन का मनोरंजन हो जाएगा, वही रुक जाएगा। हमको कथा सुनकर मनोरंजन नहीं करना है, हमको कथा सुनकर आत्मशुद्धि की प्राप्ति करनी है, हमको आत्मशुद्धि करनी है, प्रेम की प्राप्ति करनी है। इसलिए हम कथा सुनते हैं। मनोरंजन तो बहुत घटिया उद्देश्य है उसका। इट्स अ वेरी लो लेवल ऑफ एम, लो लेवल एम टू हियर कथा। कथा एक ऐसी चीज है जो आपको साक्षात कृष्ण तक पहुंचा सकती है, डायरेक्ट। तो कथा श्रवण जो क्रिया है, उसके कर्ता कृष्ण है। जप करने की जो क्रिया है, उसके कर्ता आप हैं। आपको जब आप, हाँ, हमारे सबके जप का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारा जप कैसे होता है, क्योंकि उसमें हम करता हैं। लेकिन कथा श्रवण की क्रिया में कृष्ण करता है। तो विदुनोति सरुत्सताम, वो स्वयं आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और हृदय को साफ कर देते हैं। विधुनोति, विशिष्ट रूपेण धुनोति, स्पेशल क्लेंसिंग प्रोसेस, धुलाई करते हैं विशिष्ट रूप से। सुरित्सताम, हृदय को देवता जैसा बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। क्योंकि कर्ता कृष्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लीला जो है ना राधा कृष्ण की, ये इसके रहस्य को समझना, ये जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि इसके रहस्य को आप समझेंगे तो सारी जीवन की परिपूर्णता उसी में मिलेगी आपको। वो राधा कृष्ण की लीला जो है, वो इतनी महान लीला है कि उसको, लीलाओं को देखने के लिए, उन लीलाओं की सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी ने 1,20,000 साल तप किया। इमेजिन, वो भी कैसे? सृष्टि के अपने पहले सत्ययुग के पहले 60,000 साल पहले तप किया। नो रिस्पॉन्स। कोई 1-2 साल का तप नहीं है भाई, 60,000 साल का तप है, फिर भी कोई प्रतिसाद नहीं मिला। फिर अपने काम पे लग गए, सेवा किया पूरा। और सत्ययुग के जो आखिरी 60 साल है, 60,000 साल है, फिर तप किया उन्होंने। कुल मिलके 1,20,000 साल तप जब पूर्ण हुआ, तब कृष्ण प्रकट हो गए। बोले भाई क्या चाहते हो आप? वो कहते हैं कि आपके और राधा रानी गोपियों के और ग्वाल बालों के सर रज चाहते हैं हमारे सर पर। तो कृष्ण ने कहा वृषभानुपुरम गत्वा, गो टू वृषभानुपुर, वहाँ पर जाकर पत्थर बनो। पत्थर बने ब्रह्मा जी, सोचो आप, उन लीला को प्राप्त करने के लिए। ये अंतरंग है ब्रह्मा जी का। यानी एक तरफ से वो सृष्टि करता है, रचयिता है, इतनी पावर है, 4 दिमाग है, हाँ, 8 आंखें हैं, इतना सब उनका ऑपुलेंस है, सबसे सीनियर मोस्ट है, कोई उनके ऊपर सीनियर है ही नहीं। प्रणाम करने के लिए कोई भगवान के सिवा कोई है नहीं बीच में। इतना महान व्यक्तित्व है, इतने ट्रिलियंस, खरबों अरबों खरबों कितने लोगों का जीवन निर्माण किया उन्होंने। वो अपने आत्मशुद्धि के लिए बरसाने में पत्थर बने हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी का वहाँ का जो अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा इन द फॉर्म माउंटेन इज द फाउंडेशन ऑफ बरसाना एक्चुअली। जो बरसाने का भाव जो है, उसका अधिष्ठान ब्रह्मा जी है। वो अपने वहाँ के पत्थर के अस्तित्व में हम सबको दिखा रहे हैं कि क्या होना चाहिए हमको यहाँ पर। अगर यहाँ का रस ग्रहण करना है तो मुझे पत्थर बनना पड़ रहा है, तब मुझे रस की प्राप्ति हो रही है। बता रहे हैं हमको कैसे जाना है वहाँ पर, किस भाव में जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि ओके कृष्ण आप अवतार ले लो, राधा रानी अवतार लेगी, तब मैं पत्थर बनूंगा, आप लीला करो मेरे सर के ऊपर, और जब आपका लीला समाप्त हो जाएगा तो आई कैन गो। लेकिन आज भी बैठे हैं उधर वो, क्योंकि आज भी नित्य लीला हो रही है वहाँ पर, जो एक अलग प्लेटफॉर्म है। उसका अनुभव वो आज भी कर रहे हैं।
और साथ साथ हमारा भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी चढ़ते हैं उनके ऊपर। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दिस नॉनसेंस ऑल्सो टू एक्सपीरियंस दैट नेक्टर। ऐसे कहते थे कि राधा कृष्ण जब लीला करते थे प्रेम की उनके ऊपर, तो ये पत्थर जो है ना वो मक्खन जैसा मुलायम होकर दोलायमान होता था। जैसे वो आते थे तो जहाँ जहाँ उनके सबके चरण कमल गिरते थे, वो चरण कमल के जब गिरते थे तो उनको पत्थर की सख्तता का अनुभव नहीं होता था, उनको एकदम स्मूथ मुलायम अनुभव होता था। ये क्या है? ये दुगनी सेवा है ब्रह्मा जी की। एक वो प्रयत्न पूर्वक अपने आप को कोमल बना रहे हैं जहाँ पर उनका स्पर्श हो रहा है, और एक उनका स्पर्श से उनकी एक्सटेसी प्रकट हो रही है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली फ्लूइड हो रहे हैं। इसलिए वो पहाड़ पर कितने चिन्ह हैं, हथेली के चिन्ह हैं, मक्खन के चिन्ह है, वो पटका फूटा था उसके चिन्ह है, वो फेटा खींच के लेके गए थे उसका चिन्ह है, सब सारे दिव्य चिन्ह है उसके अंदर। ये क्यों चिन्ह चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी वहां पर उस दिव्य भाव का अनुभव कर रहे हैं, प्रेम भाव का देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं अपने आप को, तो उनकी ये स्थिति हो रही है। ये बरसाना है। और एक आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रह्माचल पर्वत है, वो जब मिलता है ना बीच में, उसको क्या कहते हैं? साकरी कोर, है ना? तो साकरी कोर में क्या होता है? एक आदमी की एक दिशा में एक समय जाने के लिए ही व्यवस्था है उधर, दो आदमी नहीं जा सकते, नहीं, आवागमन नहीं हो सकता है, या तो गमन या तो आवागमन। वो जगह पर आप देखो बहुत उत्कट लीलाएं हुई हैं, टू मच उत्कट। उस जगह पर ना कृष्ण भगवान अपने हाथों से फूलों की सेज बनाते हैं। समझा, आप बैठे हो यहाँ पर 4 फुट यहाँ पर अगर फूल लगा दिए तो कैसे लगेगा आपका घर, है ना? ऐसे वो फूलों की एक सेज बनाते, सेज तो बताओ, या तो फूलों से वो भर देते थे पूरा, ताकि राधा रानी आएगी तो उसके पैरों में वो पुष्प का अनुभव हो। और ये तो ठीक है, अभी उनके पैरों के आनंद के लिए उन्होंने फूल बिछा दिए 4-4 फुट के, और राधा रानी वहाँ से आ रही है, तो राधा रानी के चरणों का कृपा प्राप्त होने के लिए उन 4-4 फुट के जो फूल पंखुड़ियाँ बनी है उसके नीचे कृष्ण जाके सोते हैं, और प्रतीक्षा करते कि आएगी अभी। तो ठीक समय पर वो जो आती है तो उनके छाती पर वो पाँव रखती है, तो वो पकड़ कर धन्य हो जाते हैं, और राधा रानी रोती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले इसी की अभिलाषा में मैं यहाँ पर लेटा हूँ कि आपके चरण स्पर्श मेरे वक्षस्थल पर हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसा है। सो राधा रानी हमारे जीवन के भक्ति का स्रोत है। शी इज द सोर्स ऑफ ऑल आवर डिवोशन। जो भी हम सोचते हैं कि हम भगवान के लिए करना चाहते हैं उसको भक्ति कहते हैं ना। भक्ति हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ अंश मात्र अणु मात्र हमारे अंदर प्रयास कर रहे हैं उसको विकसित करने का। वो सारा जो अणु मात्र भक्ति है वो सब राधा रानी की ओर से आता है, वो उसका उगम है, सोर्स है वो। कृष्ण भी वहीं से एनर्जी प्राप्त करते हैं अपने लिए। अपने लिए कृष्ण ऊर्जा वहीं से प्राप्त करते हैं। राधा रानी वो तत्व है जहाँ से कृष्ण अपने आप को ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहते हैं वो जब साथ में रहते हैं ना राधा रानी के साथ, तो वो तेजस्वी दिखते हैं। राधा रानी के तेज से जब तेज उन पर आता है तो वो तेजस्वी दिखते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं नंदगांव तो निस्तेज हो जाते हैं। तो ऐसे कहा है कि राधा रानी उस समय जब कृष्ण उनसे दूर है, घर है अपने घर पे, तो अपना गौर तेज नंदगांव भेजती है उस नील तेज को कवर करने के लिए, ताकि नील तेज निरुत्साही ना हो जाए। समझ में आया आपको? जस्ट नॉट टू अलाउ कृष्णा टू गेट डिप्रेस्ड, शी सेंड्स हर कांति, हर तेज टू नंदगांव टू कंसोल हिम दैट डोंट वरी, विल मीट टुमारो मॉर्निंग, तब तक आप शांत रहो। तो ये गौर तेज जो है वो नंदगांव तक विस्तारित होता है और कृष्ण को हौसला देता है, नो नीड टू गेट डिप्रेस्ड।
और सारे जो भक्त हैं, रसिक भक्त, वो यही मानते हैं कि कृष्ण अगर तेजस्वी हैं, अगर ब्यूटीफुल हैं, बहुत आकर्षक है, वो सब राधा रानी के साथ में तभी होते हैं। बाकी उनके अंदर कोई तेज नहीं है, राधा रानी का ही तेज है, इसलिए वो तेजस्वी दिखते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। और राधा रानी केवल प्रेम नहीं देती है, वो सब दुखों का निवारण भी करती है। जो हरे कृष्ण कहते हैं हम, वो राधा रानी का ही नाम है, हरा, जो सब कुछ दुख हर लेती है, कृष्ण का हृदय भी हर लेती है। तो वो जो राधा रानी का नाम हम पुकारते हैं, उससे सबसे पहले तो दुख दर्द मिट जाते हैं, फिर संसार के बंधन छूट जाते हैं, और फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। पहले तो हम दुखी है ना, पहले तो जो दुख है उसका परिणाम नष्ट होना चाहिए। गर्भवास नष्ट कर देती है वो, उसका नाम जो है ना गर्भवास, यानी गर्भ जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, गर्भ में बहुत कष्ट होता है, बालक को बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब हम नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, तो बालक को अंदर आनंद होता है, उसके कष्ट की स्थिति में को आनंद होता है। लेकिन बाकी जिसमें गर्भवती माता है, कोई भक्ति नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो वो बालक बहुत कष्ट का अनुभव करता है। तो गर्भवास एक मटेरियल वर्ल्ड का एक सेपरेट अंग है दुख का। द स्टे इन द यूट्रस ऑफ द मदर इज पेनफुल सिचुएशन। द बिगिनिंग ऑफ मटेरियल लाइफ बिगिन्स विद गर्भवास। मनुष्य का और कुत्ता बिल्ली का, जो भी सस्तन प्राणी है, मैमल्स है, वो सबके गर्भवास में बहुत दर्द है, कष्ट है। वो गर्भवास को राधा रानी मिटा देती है, जो भी उसका नाम लेता है। दुख दर्द मिटा देती है, गर्भवास मिटा देता है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला मिटा देती है, और फिर कृष्ण के लिए प्रेम देती है। सब कुछ वही है एक्चुअली। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कृष्ण के सामने भी, कृष्ण के लिए भी वंदनीय है, जो उनकी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं उनकी कृपा के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग केवल उनका नाम ले सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। बाकी बहुत सारे मंत्र है ना, ओम नमो नारायणाय, ये भी अच्छा मंत्र है, भगवान का नाम है उसके अंदर। वो नारायण का नाम लेकर अजामिल का उद्धार हुआ था। और श्री कृष्ण शरणम मम, ये वल्लभाचार्य ने दिया था नाम। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में जो विशेषता है, वो इन मंत्रों में नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं जप कर रहा हूँ या आप जप कर रहे हो, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण दोनों उपस्थित हैं। कृपा और प्रेम का स्रोत भी उपलब्ध है, और उसके अधिष्ठाता जो है कृष्ण, वो भी उपलब्ध है। हरे कृष्णा मिलन दोनों साथ में है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये विरह है, उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। मिलन भी है, विरह भी है। हरे राम फिर राम राम हरे हरे। हर प्रकार की जो भावना है भक्ति की, वो सब इस महामंत्र में छुपी हुई है। और ऐसा परिपूर्ण महामंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो प्रेम और रस का सागर है ये मंत्र, और कलयुग के लिए सबसे तारक है। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। इसमें राधा रानी को ध्यान से पुकारते हैं। हर मंत्र के साथ हम पहले राधा रानी का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि आप केवल कृष्ण को पुकारेंगे तो नॉट नेसेसरी वो आपका सुनेंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन राधा रानी का नाम पुकारेंगे तो तुरंत देखेंगे कि मेरे प्रियतमा का नाम कौन ले रहा है, फिर उनका नाम सुनेंगे तो वो भी सुनेंगे। बिकॉज यू चैंट हर नेम, ही हियर्स हिज नेम ऑल्सो। तो आर वी कॉन्शियस व्हेन वी चैंट इन द मॉर्निंग वी आर डूइंग दिस? हमको इस विचार से जप करना चाहिए और पुकारना चाहिए, केवल बोलना नहीं चाहिए। हर मंत्र को साथ में भगवान को, राधा रानी को पुकारना चाहिए। वो सुनने के लिए बैठे हुए हैं दोनों, और राधा रानी सुनती है। उसके कई प्रमाण है कि वो सुनती है। भक्तों की हृदय में जो इच्छाएं होती है वो सब पूरी करती है। कई प्रमाण है उसके वृंदावन बरसाने में, कि आपको लगता है कि हम पुकारते जा रहे हैं, वो सुन रही है कि नहीं सुन रही, ऐसा लगता है।
लेकिन वो आपके द्वारा पुकारा गया हर नाम सुनती है, और आपने पुकारा हुआ कोई भी नाम वेस्ट नहीं है अगर आपने उसको हृदय से पुकारा है। अगर आपने त्रस्त होकर, बोर होकर, नंबर गिनते हुए पुकारा है तो उनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर एक बार भी उनको हृदय से पुकारा है तो वो सारे नाम सुनती है वो। ये हमारे जीवन का भाग्य है, वो नाम जो कृष्ण भी स्वयं पुकारते हैं। कालिंदी तट कुंज कुंज मंदिर गतो, हाँ, वो द्वय अक्षरी नाम जो राधा रानी है वो कृष्ण का साधन है, कृष्ण की साधना है। वो जमुना किनारे में कुंज मंदिर में बैठकर वो राधा रानी के द्वय अक्षरी नाम को पुकारते हैं, आंखों से अश्रु बहाते हैं, रोमांच का अनुभव करते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, राधामय हो जाते हैं, रंग बदल देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। ये साधन है राधा रानी कृष्ण का, राधा रानी का नाम। हृदय में उनके दो चरणों के ऊपर ध्यान करते हैं। वो भी उस श्लोक है राधा सुधा निधि का, जिसमें वो हृदय के आंगन में उनके दो चरणों को पूजते हैं और मुख से राधा 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 पुकारते हैं, और फिर अपने आप को भूल जाते हैं, अस्तित्व को। तो आप सोच सकते हैं ऐसी जगह पर हमको सेवा मिली है राधा रानी के भक्तों की, और डायरेक्ट राधा रानी को आसानी से प्रसन्न करने का मौका मिला है। जो उनके प्रियजनों को जो वहाँ जन्म देती है उनको तो ज़रूरत नहीं है, राधा रानी क्या नहीं कर सकती है। वो लोग भी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि राधा रानी करेगी सब, ये सब भी हो रहा है राधा रानी की कृपा से हो रहा है। तो राधा रानी हम लोगों को उनकी सेवा करने का मौका दे रही है ताकि वो प्रसन्न हो जाए हम पर। तो हम लोगों को इतना आसान तरीका दिया है कि वहाँ के ब्रजवासियों को इस भाव से सेवा कर प्रसन्न किया जाए। और उनको प्रसन्न करते ही संत जन बताते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं, महाराज बताते हैं कि जब प्रसन्न होकर वो ब्रजवासी आपको स्मित हास्य देते हैं, आपको देखकर हंसते हैं प्रेम से, तो आपको मानना चाहिए कि राधा कृष्ण ही आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। ऐसे वो महान जीव हैं, इनके जीवन में भी राधा रानी के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ उन पे ऊपर निर्भर है। दुख हो सुख हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ऐसे लोगों को हम लोग सेवा करते हैं, मौका मिलता है हमको। एक बार हम लोग कैंप में ना रात को राउंड ले रहे थे, बहुत पहले साल की बात है, यानी मेरे विचार से 93 की बात है ये, 93, जब हमारा वार्ड वो गिरिराज भवन में हुआ करता था। तो हम लोग रात को राउंड लेते थे जाके, कोई कष्ट में तो नहीं है, कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो एक बार हम 1 बजे राउंड में गए थे रात को, तो पूरा सब लोग ऑपरेशन के बाद पट्टी लगाकर पूरा रजाई ओढ़कर सब लोग सो रहे हैं, तो अंधेरा भी है। तो कहीं से किसी बेड से राधे 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो ब्रजवासी कैसे हैं, कुछ कष्ट हुआ तो भी राधे राधे ही बोलते हैं, कुछ पेन हो रहा है तो भी राधे राधे बोलते हैं। हमको लगा किसी को आंख में तकलीफ होगी शायद, तो हम आवाज़ की ओर गए देखने के लिए कि भाई किसको कष्ट हो रहा है, तो उसका दवाई दे के उसको अच्छी तरह सुला दे। तो एग्जैक्टली उस बेड के पास पहुँचे तो पूरी रज़ाई उड़ी हुई थी, उसमें से राधे राधे आवाज़ आ रहा था। तो हमने रज़ाई उठा के देखा तो गहरी नींद में सोया हुआ था वो, डीप स्लीप, डीप स्लीप में राधे राधे पुकार रहे हैं। हम लोग पूरी नींद निकाल कर सुबह उठते हैं, फिर भी जब जब करते हुए सो जाते हैं, और पूरी गहरी नींद में सो रहे हैं और नींद में राधा रानी को पुकार रहे हैं। देखो आप, ऐसे लोग हैं हमारे पेशेंट। कोई किधर यूट्यूब में उनका नाम नहीं है, कोई उनके फॉलोअर्स नहीं, हजारों या कश्चित सिंपल ऐसे किसान लोग हैं वो, लेकिन उनके अंदर कितनी राधा रानी के प्रति भक्ति है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए वो यूट्यूब के फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है आपको। आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति, आपका ज्ञान, आपका ऐश्वर्य, आपका कोई ज़रूरत नहीं है। एक हृदय का सिंपल प्रेम भाव होना चाहिए, उसी से वो रीझ जाते हैं। बाकी कोई इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है उनको। और ऐसे ऐसे महान लोग हमारे कैंप में आते हैं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं। हम लोग उनको बाहरी रूप से देखकर जज नहीं कर सकते हैं, ये तो फटीचर आदमी है, ये तो गंवार आदमी है। वो सारे राधा रानी के ऐसे भक्त हैं। मैं एक बार होली के मौसम कई बार गया हूँ, लेकिन एक प्रसंग में मैं वो बैठकर उनके गीत सुन रहा था होली के। हर साल में उनका समाज बैठता है उधर, और एक एक करके एक एक ब्रजवासियों से एकदम
ऐसा लग रहा है दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े खराब ऐसे, फिर उनके पास माइक आता है, फिर वो ऐसा गाते हैं ना कि आप लोग सब यू विल बी फ्लोर्ड व्हेन दे यू विल हियर देम सिंगिंग। तो मैं एक को सुन रहा था, ऐसे एक एकदम ऐसा मोस्ट ऑर्डिनरी लगने वाले लोग हैं ना, वो बैठ के एक करके गा रहे थे। इतना उनके हृदय के गहराइयों में राधा रानी का प्रेम छुपा हुआ है। मुझे लगा इसीलिए मुसलमानों ने 2000 साल राज्य किया, ब्रिटिशों ने हज़ारों साल राज्य किया, फिर भी वो अपने देश को कन्वर्ट नहीं कर सके, है ना। वो पर्शिया में गए तो उसको ईरान बना दिया, इंडोनेशिया को इंडोनेशिया बना दिया, यानी कन्वर्ट कर दिया पूरे देशों को। इसका तो क्रिश्चियन बना दिया या तो मुस्लिम बना दिया। भारत पर इतना आक्रमण करके इतना प्रयास किया गया कि भारत देश कभी देश के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ। लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन देश के लोग क्यों कन्वर्ट नहीं हुए? कि ऐसे गहरी भक्ति वाले लोग वहाँ पर है, इनको आप कुछ भी करो, इनके हृदय का जो गहरा घुसा हुआ भक्ति है ना, उसको हम छीन नहीं सकते हैं, उनको छीन नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं हो सकता है। वो इतना गहराई में प्रेम घुसा हुआ है, इनके अस्तित्व में प्रेम बसा हुआ है। वो प्रेम को कोई भी आतंक उखाड़ नहीं सकता है। कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई पोर्तुगीज, कोई कुछ नहीं कर सकता है उसको। इसी की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। वो आप ब्रज में जाके देख सकते हैं कि प्रेम क्या होता है। जिस प्रेम को करने के लिए न धन की ज़रूरत है, न ज्ञान की ज़रूरत है, न सुंदरता की ज़रूरत है, न प्रसिद्धि की ज़रूरत है, न कोई पोजीशन की ज़रूरत है, न कोई अधिकार की ज़रूरत है, कुछ कुछ ज़रूरत है ही नहीं। अनकंडीशनल है वो, उधर ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरी कृपा राधा रानी के वहाँ पर उपलब्ध है। और हमको दिन रात उसके नाम का चिंतन करना चाहिए। बरसाने के संत यही बताते हैं। और जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब करते रहो अपना काम, लेकिन दिन रात राधा कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण भगवान का नाम चिंतन करते रहो। जिसके मुख में उनका नाम है, कोई संकट, कोई माया उन पर प्रभाव नहीं कर सकती। ऐसी शक्ति है इस नाम में। और जो भी आपको जीवन में चाहिए वो सब कुछ ये नाम दे सकता है। खाली अच्छी तरह से जप करने की आवश्यकता है, लगन से और दृढ़ निश्चय से। क्या नहीं दे सकता है नाम आपको ये? जिसकी महिमा समझेंगे, उस प्रकार से पुकारेंगे, तो आपको क्या चाहिए वो सब कुछ इस नाम से प्राप्त होगा। हर चीज़, हर वांछित अपेक्षा इससे पूरी हो जाएगी। और वही हमको स्वीकार करना है, हमारे बालक को भी हमको वही देना है। उससे बड़ी कोई भेंट नहीं है। आप उनको अच्छे कपड़े दो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे अपने पाँव पे खड़े करो और अच्छा कमाने के लिए योग्य बना दो, वो सब ठीक है, वो अपने प्रारब्ध लेके आते हैं। लेकिन ये जो भेंट आप दे रहे हैं, उससे ऊपर कोई भेंट नहीं दे सकते, इससे ऊपर कोई श्रृंगार संस्कार नहीं दे सकते आप उनको। इससे बड़ा कोई संस्कार नहीं है जो भगवान नाम के माध्यम से आप दे रहे हो, वही देना चाहिए। बाकी सब तो समय के साथ नष्ट होने वाला है। बालक को दे दे के क्या करेंगे आप? आपसे हाथ से भी जाएगा, उसके हाथ से भी जाएगा। ये सब ऐसे संपत्तियां दे के कुछ फायदा नहीं है। वो संपत्ति दो जो कोई छीन नहीं सकता है उनसे, उनके जीवन को कल्याण कर सकता है। हमारे गर्भ में जो बालक आता है, उसको दोबारा माता का गर्भाशय दिखना नहीं चाहिए, ये हमारा प्रण होना चाहिए। द चाइल्ड वॉज टेकन शेल्टर इन माई वूम शुड नॉट सी एनी अदर मदर्स वूम अगेन। दैट शुड बी आवर डिटर्मिनेशन। हमारी सबसे बड़ी सेवा वही है। बाकी सब तो सेकेंडरी टर्शरी कर्तव्य है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।